देश की राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाना इलाके के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से कई दिनों पहले गायब हुए गार्ड का शव उसके ही पड़ोस के मकान के पहली मंजिल से मिला है। बता दें कि कुछ दिनों पहले शराब पीते समय कहासुनी की वजह से गार्ड को मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या के बाद आरोपी कई दिनों से फिरौती की डिमांड कर रहा था। अशोक विहार पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। चलिए दिखाते हैं पूरे मामले पर नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी का क्या कहना है। किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस दर्ज किया था। 7 तारीख को डिजीज़ की वाइफ ने हमें कंप्लेन दी कि उनके पति को किसी ने अपने कब्ज़े में कर रखा है और कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं। वो अपना नाम मुरारी बता रहा है और वो ये कह रहा है कि आपके पति ने मेरे से कुछ पैसा उधार लिया है। कुछ 30,000 रुपये का मामला था कि 30,000 रुपये उधार लिया है, आप मेरे अकाउंट में पैसा दे दीजिए तो मैं आपके पति को छोड़ दूंगा। एक अकाउंट नंबर भी देते हैं उसका, लेकिन एक बार भी बात नहीं कराते हैं। डिजीज़ की फैमिली कहती है एक बार बात करा दीजिए, तो बात नहीं कराते हैं। पुलिस ने इमीडिएटली टीम्स फॉर्म करी। जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट नंबर का पता पड़ा तो ये पता पड़ा कि वो एक कम्युनिकेशन वाले का अकाउंट है जो मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। और वहाँ पे एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं भी आपके अकाउंट में पैसे मंगा देता हूँ, फिर आप मुझे कैश दे दीजिएगा। इस तरह से फिर इसके बाद विक्टिम का फ़ोन से वो एक चोरी के फ़ोन में सिम डाल के बात करता है और फिर से डिमांड करता है पैसे की कि आप पुलिस को मत बताइएगा वरना मैं ख़त्म कर दूँगा। बहुत सारी टीम्स बना के इस पर काम कर रहे थे। अगल बगल का सारा CCTV फुटेज हम लोग ने एनालाइज़ करा और कुछ हमने अपने मुखबिर भी लगा रखे थे। फिर जिस नंबर पे इन्होंने कॉल करी थी उस नंबर पे भी बातचीत हुई तो पता पड़ा कि उनसे भी अकाउंट नंबर मांगा कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, हम मंगाते हैं। तो हमें थोड़ा शक हुआ कि इस नंबर पे क्यों फ़ोन करा और फिर उस जगह की हमने इंक्वायरी करी और वहाँ के CCTV फुटेज से हमें एक आदमी दिखता है जिसका हमें करैक्टर थोड़ा सस्पिशियस सा लगा। उसको हम लेकर आए, पूछताछ करी तो पता पड़ा कि ये आदमी ने ही इसको किडनैप कर रखा था और इनफैक्ट कॉल करने से पहले 6 तारीख को ही वो इसको मार चुका था। जब सारे मामले की तहकीकात करी, अच्छी तरह से इंक्वायरीज़ करी और इसकी इंटरोगेशन हुई तो पता पड़ा कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और इनका आपस में थोड़ा झगड़ा हुआ था 2 दिन पहले। बता दें कि 6 तारीख से गार्ड लापता था और 7 तारीख को पुलिस को परिजनों ने गुमशुदगी का FIR दर्ज कराया था। मृतक की पहचान श्याम मोहन लाल उर्फ पंडित के रूप में हुई है। मृतक के भाई कई दिनों से थाने के चक्कर काट रहे थे, तब जाकर पूरे मामले की सच्चाई सामने आई है। चौकी में से हमारे से पूछताछ होता रहा, जैसे होता रहा मैंने बोले किसी पसक का, मैंने कहा किसी पसक का हमसे किसी लड़ाई होती नहीं है तो हम क्या बताएं। अब कैसे पता चला आपको? तो अब जब है हमको ये पता चला कि यहाँ पर भीड़ लगी थी तो हम थाने पे थे, थाने पर से भाग करके आए हैं। हमारी लड़की फोन की, पापा जो है वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मैं ये कितने दिन से गायब थे? मतलब 6 तारीख से गायब हैं और हमने आज 7 दिन हो गए शनिवार से गायब और 7 तारीख को हमने मतलब 100 नंबर कॉल किया। आज कैसे पता लगा आप लोगों को कि भाई यहाँ पे डेड बॉडी है उनकी? यहाँ पर हम तो थाने पे थे, दोनों भाई हम थाने पे थे, बाकी रिश्तेदार आए, हमने उसको आया आप लोग ड्यूटी करिए और हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस को मिली जानकारी के उपरांत डेड बॉडी मृतक सिक्योरिटी गार्ड के घर के बिल्कुल पास के कमरे के पहली मंजिल से मिली है। थाना अशोक विहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान रंजीत महतो के रूप में हुई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट।